नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। आज मैं आपको एक तारीख़ी वाक़या बयान करूँगा और वो वाक़या भी पाकिस्तान और इंडिया और इज़राइल से मुतल्लिक़ है। और ये ऐसा वाक़या है कि जिसके बाद अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि पाकिस्तान हमेशा दुश्मनों के नरगे में रहा और हमेशा उसने दुश्मनों की आंखों में आंखें डाली हैं और उनके मंसूबों को किस तरह से नाकाम बनाया। बड़ा ईमान अफरोज़ भी है और बड़ा ऐसा वाक़या है कि जिसके बाद हमें अपनी जो फोर्सेस हैं उस पर यकीन जो है वो ज़्यादा मुस्तहकम हो जाता है। और दूसरा फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान ये जंग जीत चुका है, हवाओं में नहीं है, हकीकत में बताऊंगा, हक़ाइक़ के सामने ला के बताऊँगा कि पाकिस्तान ये जंग जीत चुका है, इंडिया ये जंग हार चुका है। और फिर कुछ हमारे पास जो कुछ है उसका कोई एक दो का तारफ़ कराऊंगा ताकि दुश्मन को साथ साथ पता चलता जाए कि वो कितने पानी में है। तो सबसे पहले ये वाक़या है 1980 का। 1980 में इज़राइल और इंडिया ने मिलकर एक मंसूबा बनाया, एक नापाक मंसूबा, जिसका मकसद था कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है, एटॉमिक जो उसका साइट्स हैं जहाँ पे एटम बम बन रहा था और सारी वहाँ पे फैसिलिटी थी, कोहूटा, उस पर हमला किया जाए और उसको तबाह कर दिया जाए। तो इस मकसद के लिए, इस नापाक मकसद मंसूबे के लिए पूरा एक स्क्वाड्रन इज़राइल से जहाज़ों का, फाइटर जेट्स का इंडिया पहुँचा और वहाँ इन्होंने मिलकर एक मंसूबा बनाया और उसके तहत ये था कि ये एक ऐसी कॉम्बैट फॉर्मेशन में ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल होंगे इज़राइली जहाज़ जो हैं कि वो ऐसे लगेगा, राडार उसको पकड़ नहीं सकेगा और राडार को ऐसे लगेगा उस फॉर्मेशन में जिसमें वो आ रहे होंगे कि ये कोई बड़ा मुसाफिर जहाज़ है, तो इसलिए वो अलर्ट नहीं होगा। अच्छा, याद रखें ये वो दौर है जब पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, अभी वो तकमील के मराहिल में था और पाकिस्तान के पास F-16 तैयारे भी नहीं थे। F-16 तैयारे आपको पता है कि इंटरसेप्टर हैं, वो फ़ज़ा में जाके दूसरे जहाज़ों को बड़े अच्छे तरीके से इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान टेक्नोलॉजी, एयर टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी बहुत आगे नहीं था, उसको एज नहीं था। और दूसरा ये कि प्रोग्राम भी अभी नहीं बना था, यानी कि हमारा बम अभी जो एटम बम है वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि इसको पहले ही हम तबाह कर दें। अब जब वो उन्होंने ये प्लान कर लिया तो इसकी कुछ ही उनके प्लान की एग्जीक्यूशन के कुछ घंटों पहले पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को ये इसकी इतला हो गई और उन्होंने उस वक़्त की हुकूमत को बताया। उस वक़्त के फ़ौजी सरबराहान फौरी तौर पे सर जोड़ के बैठे और उन्होंने फिर ये इसका काउंटर मंसूबा वो बनाया, वो सुनने के लायक है। उस वक़्त पाकिस्तान की अफवाज के, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान सर जोड़ के बैठे और उन्होंने तय किया कि हमने इसको किस तरह से काउंटर करना है। तो एक बात तो तय थी कि हम उनका मुकाबला अगर करने जाते और उनको इस तरीके से रोकना चाहते तो शायद वो फौरी तौर पे हम उसमें कामयाब ना हो पाते। तो स्ट्रेटजी ये बनाई गई कि पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 ग्रुप्स में तैयारे जो हैं और पायलट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे और तीनों हर ग्रुप की अलग-अलग जिम्मेदारी होगी। एक ग्रुप जो है वो जाके फ़ज़ा में ये जो उनके आने वाले इजरायली तैयारे हैं उनको इंटरसेप्ट करेगा और उनको निशाना बनाएगा, उनसे लड़ाई करेगा। और इससे पहले एक ग्रुप जो है वो इजराइल रवाना हो जाएगा जहाज़ों का और वो इजराइल का जो एटॉमिक एरिया है जहाँ पे उसने अपना ये सारी फैसिलिटी जो है वो बनाई हुई है वो है नेगेव डेजर्ट में और डिमोना उसका जो उस नाम था उस एरिया का, उस पे जाके वो अटैक करेगा। और तीसरा जो है वो इंडिया के भाभा एरिया है जहाँ पे उसने अपना एटॉमिक प्लांट लगाया हुआ था और वहाँ पे ये एटॉमिक बम बन रहा था, तो उस पे जाके अटैक करेगा एट द सेम टाइम, मतलब समवट विद द डिफरेंस ऑफ टाइम, मतलब ये तीनों जो कार्रवाइयाँ ये की जाएंगी। और इसमें जो सबसे बड़ा मुश्किल थी वो थी
कि जो इजराइल जाएंगे उस वक्त ये फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी कि एयर में रीफ्यूलिंग की, कि आप जहाज़ों में रीफ्यूल कर सकें फ़ज़ा के अंदर। ये तो अब जाके एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो अमेरिका ने शुरू की और उसके बाद चाइना इसमें बहुत आगे चला गया है। तो अब जो जहाज़ तीन में से एक ग्रुप ने जो इजराइल पे जाके अटैक करना था, उसके एटॉमिक फैसिलिटीज़ पे करना था, वो जब अटैक करते तो वो वापस ना आ पाते, तो उस पे एक मसला था। लेकिन ये कितनी ज़बरदस्त बात होगी, आप ये सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के बहुत से पायलट्स ने खुद को वॉलंटियरली ऑफर किया और उन्होंने कहा कि हम इस मिशन के लिए तैयार हैं। यानी कि जो जाएगा वो वापस नहीं आ पाएगा, उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वापस ना आए, क्योंकि जब उनके जहाज़ों में फ्यूल नहीं होगा तो उनका एग्जिट बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कहीं किसी दूसरे मुल्क में जाके लैंड करना, लेकिन कोई लैंड करने देता है या नहीं करने देता इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था और ये जानों की कुर्बानी का दूसरा नाम था। और उसके लिए बेशुमार हमारे पायलट्स ने अपने आप को पेश किया और ये सारा मंसूबा तैयार हो गया। इस मंसूबे की भिनक जो है वो अमेरिकन को पड़ गई और हम ख़ास तौर पे उन्होंने हमारी जो एयरफोर्स की मूवमेंट है उसको उसने सैटेलाइट से देख लिया और कुछ उसको इन्फॉर्मेशन मिली, तो उसने फौरी तौर पे फिर इजराइल को रोका कि अगर तुम ये वाक़या इस तरीके से तुम ये कार्रवाई करोगे तो उसका नुकसान आपको ये भुगतना पड़ेगा। आप ये समझें कि जानिसार आ रहे हैं, जो जान निसार करने आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें ले बैठेंगे। तो उसमें फिर इन्होंने फौरी तौर पर अपना ये प्लान जो था, ये नापाक मंसूबा जो था, वो रिवर्स किया। तो ये है पाकिस्तान एयरफोर्स। याद रखिए, इंडिया को ये सब पता है, इंडिया ने माजी में ये सब भुगता है, लेकिन अब क्या मसला है उसका कि ये मोदी की एक जिद है, एक पागलपन है कि जो उसको इस लेवल पे ले आया है कि अब शायद वो पता नहीं किस तरीके से वो वापस जाएगा। भारत में इस वक्त मैं अगली बात जो आपको बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान भारत के अंदर ये जंग जीत चुका है। कैसे? अभी आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट आपको दिखा सकूंगा उसकी, या थोड़ी ऑडियो सुना सकूंगा कि भारत के अभी पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो रोजाना की बुनियाद पे एक्सरसाइजेस करती है और उन्होंने उसका नाम रखा हुआ है फ़िज़ाए बदर और ललकारे मोमन। फ़िज़ाए बदर जो है ये रोजाना की बुनियाद पे वो करती है। अब एक नॉटम जो है, यानी कि एक आप कहें कि एक अलर्ट एयरफोर्स का, वो इंटरनेट पे कहीं घूम रहा था, उसको लेके इंडिया में ये एक टीवी चैनल, एक बहुत बड़ा टीवी चैनल जो है, उसने पैनिक फैला दिया कि पाकिस्तान जो है वो उसने नॉटम जारी कर दिया और वो एयर एक्सरसाइजेस कर रहा है और ये कर रहा है और वो कर रहा है। तो ये पैनिक अटैक है इस वक्त इंडिया के अंदर, एक पैनिक अटैक है कि इंडियन जो है वो अपने ही लोगों पे बॉम्ब भी गिरा रहे हैं। और अभी जो वाकया, अभी जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये है कि भारतीय फौजियों ने सिखों पे फायरिंग कर दी है, सिख फौजियों पे फायरिंग कर दी है। तो एक पूरा पैनिक अटैक है और उसकी एक बड़ी मिसाल ये है उस पैनिक अटैक की कि जो नादरन कमांड है इंडिया की, नादरन कमांड यही उनकी कश्मीर वाली होगी, तो इसका जो कमांडर है एम सुचिंद्रा कुमार, इसने राजनाथ वजीर दफा को और मोदी को ये बताया जाके कि पहली बात तो ये है कि ये जो पहलगाम है ये किसी का मंसूबा नहीं है, और दूसरा ये कि हम इस जगह पे, ये इस एरिया में हम जंग नहीं जीत सकते पाकिस्तान से। उसने कोई ना कोई तो चीज़ें बताई होंगी और उसको उसकी जगह से हटा दिया गया और उसकी जगह पे इन्फेंट्री का जनरल प्रीतक शर्मा लगाया। अब प्रीतक शर्मा जो है ये वो बंदा है जो महंगी तरीन वॉर गेम्स का ये मास्टरमाइंड है। इसने एक वॉर गेम्स करवाई थी, दुनिया की महंगी तरीन वॉर गेम्स इसने इंडिया के अंदर कराई थी, जो जाहिर है कि बंद कमरों में होती हैं, और इसने ये सिर्फ इस पॉइंट को रख के सामने करवाई थी कि पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान लिया जा सकता है, ये उस पर फोकस थी। अब उसको ला के लगाया। उसने जो पहली मीटिंग की है उसमें ही अफसर उसके सामने बोल पड़े हैं इंडियन फौज के, और उन्होंने कहा है कि भाई हम नहीं कर सकते ये सब कुछ। और फिर ये है कि जो हम पे ये जो मुद्दा डाला जा रहा है कि हमारे होते हुए हुआ है,
ये वाला वाकया, तो हमारी सिक्योरिटी वहां पे एनफ नहीं है, तो ये जंग भी हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने पहले उनको सारी उनकी आंखें खोल दी हैं। लेकिन ये जो जनरल प्रीतक शर्मा की जो अपॉइंटमेंट है और इस तरह का जो मंसूबा है, ये पाकिस्तान को पता था पहले से, इसलिए पाकिस्तान ने अपने जो स्कर्दू और सैदो शरीफ सवात वाले जो एयरपोर्ट है उनको ऑपरेशनल कर दिया है। पाकिस्तान ने इसी के पेश नज़र सैदो शरीफ सवात और स्कर्दू के अपने जो एयरपोर्ट्स हैं उनको फंक्शनल कर दिया था बहुत पहले। और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये कल की बात है कि चाइना का Y-20 PLAAF, ये एक उनका कार्गो जहाज है, मिलिट्री कार्गो जहाज है। वो बहुत सा साजो सामान लेके मिलिट्री का वो पहले सैदो शरीफ पहुंचा है और फिर सैदो शरीफ से वो पाकिस्तान के अंदर की तरफ आया है। अब वो कहां पे उतरा है ये अभी तक इतला नहीं है। तो ये बता रहा हूं कि चाइना बगैर अपना हाथ दिखाए हुए इस जंग में पूरी तरह से पाकिस्तान का साथ दे रहा है। और मैंने जैसे कहा था कि PL-15, मैंने सबसे पहले आपको खबर दी थी कि PL-15 जो है वो JF थंडर में फिक्स हो गया है और वो लॉक है। और इस वक्त PL-15 चीन का वो मिसाइल है, चीन का बनाया हुआ, जो लॉन्ग रेंज है और जिसका अभी तक इंडिया के पास ऐसा मिसाइल नहीं है। और वो आज जो एयरफोर्स ने अपना नगमा जारी किया है उसमें वो नजर आ रहा है। और एक और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि हमारे एयरमैन जो हैं वो एक बॉम्ब फिक्स कर रहे हैं JF-17 थंडर में। और ये बॉम्ब जो है ये 120+ किलोमीटर दूर तक, यानी कि 120 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक ये मार कर सकता है। और ये बिल्कुल इतना ये प्रिसाइज है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और तीसरा मैं एक और चीज़ जो आपको मैं बताऊं, मैंने आप वो भी तो बताना कि दुश्मन की नींदें उड़ें, तो एक जियोटॉन सुपर हाई अल्टीट्यूड का ड्रोन जो है वो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है। ये सुपर हाई अल्टीट्यूड ड्रोन का मतलब ये है कि ये तमाम एयर डिफेंस से ऊपर रहता है, यानी कि कोई एयर डिफेंस सिस्टम उसको नहीं पकड़ सकता। ये बहुत ऊपर जाके और इतना प्रिसाइजली ये अपने टारगेट को निशाना बनाता है कि गलती की गुंजाइश ही कोई नहीं है। ये कई दफ़ा आजमाया जा चुका है और इसके कहाँ आजमाया जा चुका है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान जो है वो अपनी जंग जीत चुका है। और ये जो पैनिक अटैक है इंडिया में वो एक तरफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखें कि डिजिटल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कॉन्फ्रेंस हो रही है। बड़े सुकून से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उससे खिताब किया है, बाहर से लोग आए हुए थे और कोई पैनिक नहीं है, बिल्कुल सुकून है। अपनी हमारी फोर्सेस जो हैं वो हरदम तैयार, और शहबाज अफलाक के शहबाज जो हैं वो हर वक्त अपनी निगाहें गाड़े हुए हैं दुश्मन पे। और किसी भी एक छोटी सी भी गलती का उसको इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि उसको 2019 के से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और देर तक उसको ये सारी चीज़ें जो हैं वो याद रहेंगी। तो ये मैंने आपको अब तक का मैंने अपडेट दिया है। इसमें लम्हा लम्हा तैयारियों में इजाफा है और इंडिया के अंदर जिस तरीके से उनको जज्बाती और उनका जो पैनिक हो रहा है उनके पास, और उनको जो पैनिक अटैक आ रहे हैं उस पर अपडेट मैं इंशाल्लाह आपको करता रहूँ।